आपातकालीन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है, ठीक है। फिर देखिएगा, विच ग्लैंड सीक्रेट्स एनर्जी, विच ग्लैंड सीक्रेट्स इमरजेंसी हार्मोन, दोस्तों ना पीयूष ग्रंथि से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है, आपके अधिवक्ष ग्रंथि आपके एड्रिनल ग्रंथि से होता है, और थायराइड ग्रंथि से होता है। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। आपको दोस्तों बताना है कि आपके आपातकालीन जो हार्मोन है इनका स्रावण कहां से होता है, ये आपके लिए सवाल, ठीक है। अच्छा गुरुजी, इसका सवाल दोस्तों एनसीईआरटी में लिख रहा है क्या? हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी में आपके पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क, थाइमस, वृषण, अंडाशय, यह सारी ग्रंथियां जो है वो दोस्तों आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, एकदम रसगुल्ला लिखी हुई है, ठीक है। कोई समस्या दोस्तों नहीं है आपके, ये दोस्तों आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपके, आप दोस्तों मान लीजिए कि दोस्तों यह रसगुल्ला जो है वो दोस्तों आपके सामने यहां पर दोस्तों आपके, मान लीजिए दोस्तों आपकी यह रसगुल्ला जो है वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके दोस्तों हाथ भी है दोस्तों, ये हाथ दोस्तों मान लीजिए, इसके दोस्तों ये बाल हो गए जो मैंने खड़े कर दिए, ठीक है। इसके दोस्तों कान भी होंगे, रसगुल्ला कान दोस्तों बना दो आपके, तभी सुन पाएगा दोस्तों ना। ये देखिए, यह रसगुल्ला आपके सामने यहाँ पर दोस्तों रावण जो है, दशहरे का रावण आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट दोस्तों ना, यह सबको आता है तो ठीक बात है, फिर क्यों क्लास कर रहा है, फिर क्यों पशु परिचय की तैयारी कर रहा है, सबको आता है तो फिर दोस्तों तू तैयारी कर आईएएस की, है ना। हाँ, सबको आता है तो वही पूछता है रसगुल्ला एग्जाम में, ठीक है। हाँ, जो दोस्तों किसी को भी नहीं आता वो कैसे पूछ लेगा एग्जाम में, सबको आना भी जरूरी है, ठीक है। हाँ, चिंता मत कर, ठीक है। हाँ, मैं दोस्तों साइंस ही पढ़ाऊंगा आपको, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब दोस्तों इसको देखिए, आप इस पर गौर कीजिए। ये दोस्तों यही रसगुल्ला जो सवाल पूछ रहा है, सो राजकुमार नाम है इसका, क्या नाम, सो राजकुमार नाम है इसका, ये राजकुमार रसगुल्ला जो है ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट दोस्तों आपके, इसकी दोस्तों खोपड़ी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक ग्रंथि कौन सी आपके, वो है पीयूष ग्रंथि, कौन सा आपके पीयूष ग्रंथि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसी को दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसी को दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर कभी सवाल दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई साहब यहाँ दोस्तों कौन कौन दोस्तों आपके हार्मोन निकलते हैं आपके, लिखिए दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आपके, एक दोस्तों आपके सो यहाँ दोस्तों आपके वृद्धि दोस्तों हार्मोन निकलता है। अगर दोस्तों यह हार्मोन कम निकला तो दोस्तों आपके दोस्तों बोनापन आएगा, और अगर दोस्तों हार्मोन अधिक निकला दोस्तों आपके तो विशाल का जो ग्रेट खली बन जाएगा, ये आपको छापना है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर हार्मोन कम निकला दोस्तों आपके तो राजपाल यादव, ठीक है। अगर दोस्तों हार्मोन अधिक निकला तो ग्रेट खली बन जाएगा। ये वृद्धि हार्मोन यहीं से निकलता है, आपको ध्यान रखना है। वृद्धि हार्मोन यहीं से निकलता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, अगला पॉइंट दोस्तों आपके यही दोस्तों आपके ऑक्सीटोसिन दोस्तों हार्मोन, दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों यहीं से निकलता है। बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण हार्मोन है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूछे आपसे, देखिए दोस्तों आपके इसी को दोस्तों आपके लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको प्यार हो गया दोस्तों आपके, तो आपकी शादी भी दोस्तों होगी, ठीक है। और अगर दोस्तों शादी दोस्तों हो गई तो बच्चा भी रसगुल्ला होने वाला है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके बर्थ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों प्रेग्नेंट हो गए दोस्तों आपके, तो वहां पर दोस्तों आपके लेबर पेन भी रसगुल्ला होने वाला है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके लेबर पेन दोस्तों हार्मोन भी कहते हैं। इसी को दोस्तों आपके प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, यह भी आपको छापना है। इसी को प्रसव पीड़ा दोस्तों हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों आपके बच्चा हो गया तो दोस्तों आपके मिल्क दोस्तों दुग्ध जो है वो भी निकलने वाला दोस्तों होगा आपके, इसीलिए दोस्तों इसको आपके दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क एग्जिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों प्यार हुआ तो रसगुल्ला दोस्तों शादी होगी आपके, बच्चा दोस्तों आपके होगा, बच्चा दोस्तों होगा तो लेबर पेन होगा आपके, और वही दोस्तों आपके दुग्ध निष्कासन शुरू हो जाएगा, मिल्क एग्जिटिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं, ठीक है। चार इसके नाम है, लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन और मिल्क एग्जिटिंग हार्मोन। चारों दोस्तों हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, और दोस्तों आपके पीयूष ग्रंथि जो है यहां से निकलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही दोस्तों एक दोस्तों हार्मोन और आपके, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों बोलते हैं आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। और दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों आपके दुग्ध निर्माण हार्मोन पूछूं आपसे,
दूध बनाने वाला सो हार्मोन कौन सा आपके, दूध बनाने वाला हार्मोन, या फिर दोस्तों स्तन ग्रंथि पूछूं आपसे, इनका विकास करने वाला हार्मोन कौन सा है। दूध बनाने वाला सो हार्मोन कौन सा है, वो सो प्रोलैक्टिन सो हार्मोन आपके, और दूध निकालने वाला हार्मोन पूछूं आपसे, वो ऑक्सीटोसिन है। मेरी बात सुनना, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और मिल्क एग्जिटिंग हार्मोन पूछूं आपसे, वो सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना। दुग्ध बनाने वाला हार्मोन, स्तन ग्रंथि का विकास करने वाला हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और दुग्ध निष्कासन करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों एक दोस्तों ग्रंथि और होती है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं आपके पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, कैसो पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। और दोस्तों इसी को दोस्तों आपके तीसरी आंख भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसी को तीसरी आंख भी बोलते हैं। ये आपको छापना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं। यह सवाल भी पूछ सकता है, मस्तिष्क की रेत पूछूं आपसे, सैंड ऑफ ब्रेन पूछा आपसे, इसी को दोस्तों बोलते हैं। आप कब जगोगे रसगुल्ला, कब दोस्तों सोओगे आप जो है, यह सब कुछ दोस्तों आपके, कब दोस्तों आपको हगटन दोस्तों आएगा, कब आप सोने जाओगे, कब दोस्तों बाथरूम आपको आएगा, कब भूख आपको लगने वाली है, यह सब कुछ तय करने वाला कौन दोस्तों आपके, वो पीनियल ग्लैंड आपके। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी कहते हैं, या फिर दोस्तों आपके जैविक घड़ी कहते हैं, इसको जैविक घड़ी कहते हैं। मतलब कि दोस्तों आपका सोना, आपका जगना, या फिर दोस्तों आपका दोस्तों हगटन जाना, दोस्तों आपके हगटन जाना, आपका भूख लगना, यह सब दोस्तों आपके तय कौन करता है, ये पीनियल ग्रंथि करती है। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों एक दोस्तों ग्रंथि और होती है आपके, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, राजकुमार को हटा रहा रसगुल्ला, ठीक है। इसे दोस्तों बोलते हैं आपके हाइपोथैलेमस, का इसे बोलते हैं आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। अगर दोस्तों आपको प्यार हुआ है दोस्तों, अगर आपको प्यार हुआ रसगुल्ला, अगर दोस्तों आपको प्यार हुआ, या फिर दोस्तों आपको नफरत हुई है, या दोस्तों आपका दिल टूटा है दोस्तों, आपका तापमान बढ़ा है, लिख लो दोस्तों आपके वो कौन आपके सो, वो हाइपोथैलेमस। मतलब दोस्तों मरवाने वाली ग्रंथि कौन सी है, वो है हाइपोथैलेमस दोस्तों। लेकिन आपके मरवाने वाली ग्रंथि पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपके प्यार नफरत, दोस्तों आपके प्यार नफरत, तापमान का दोस्तों बढ़ना, तापमान का बढ़ना, यह सारे पूछे आपसे, वो हाइपोथैलेमस करती है। इसीलिए दोस्तों इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो दोस्तों इसमें पड़ गया रसगुल्ला, मतलब उसका तो स्वाहा दोस्तों हो गया है। ये सो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके गले में पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके ग्रंथि से कौन सी होती है, आपके थायराइड जो ग्रंथि होती है गले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भाई साहब सब मनुष्य की सबसे बड़ी दोस्तों आपके अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है आपके थायराइड ग्रंथि होती है। ये आपको छापना है, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्रंथि होती है, जो कि दोस्तों आपके एच दोस्तों आकार की होती है, एच आकार की होती है। और गले के अंदर होती है, एच दोस्तों आकार की होती है। और यहीं पर दोस्तों इसी को दोस्तों आपके अवटू कहते हैं आपके। और यही दोस्तों आपके एक हार्मोन निकलता है, इसे बोलते हैं आपके थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और दोस्तों अगर इस दोस्तों हार्मोन में आपके आयोडीन दोस्तों इसकी कमी हो जाए, तो भाई साहब दोस्तों आपके रोग दोस्तों कौन सा होने वाला है, अगर दोस्तों इसकी कमी हो जाए तो आपके रोग दोस्तों आपके घेंगा, या फिर दोस्तों आपके गोइटर, या फिर दोस्तों गलगंड रोग होने वाला है। गला सूज कर लटक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे भाई आपसे दोस्तों आपके मनुष्य के सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी आपके, वो है आपके थायराइड ग्रंथि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके एच आकार की ग्रंथि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके थायरोक्सिन हार्मोन से निकलता है इससे, और आयोडीन की कमी होने पर गलगंड या फिर घेंगा या फिर गोइटर रोग होता है। गला सूज कर लटक जाता है, इसे गलगंड या फिर आपके घेंगा रोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बाद पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके किडनी दोस्तों यहां पर होती है ना, यहाँ से किडनी दोस्तों यहाँ पर होती है। और दोस्तों इसके ऊपर पूछूं आपसे, यहाँ से ग्रंथि यहाँ दोस्तों आपके एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसी को दोस्तों आपके अधिवृक्क दोस्तों ना, वृक्क के ऊपर आपके अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है।
इसको दोस्तों क्या बोलते हैं आपके, यही दोस्तों आपके कौन सा हार्मोन निकलता है, सो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों आपके इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, या फिर दोस्तों इसी को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। इसी को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपके सामने शेर आ गया दोस्तों, तो आप भागोगे या लड़ोगे, यह तय करने वाला हार्मोन कौन सा, सो एड्रेनलिन हार्मोन है। मैं जानता हूं आप भाग जाओगे, फिर भी दोस्तों आप लड़ोगे, फ्लाइट, तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन दोस्तों ना, आप लड़ोगे या सो भाग जाओगे, वो आपके सो हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन सो हार्मोन, ठीक है। आप लड़ोगे या भाग जाओगे, सो वो हार्मोन कौन सा है आपके, सो इमरजेंसी हार्मोन। आपके इमरजेंसी होने पर जो हार्मोन काम करता है, सो वो हार्मोन आपके एड्रेनलिन हार्मोन से आपको होता है। इसी को सो बोलते हैं, इसी को आपके 3F दोस्तों हार्मोन कहते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। या फिर दोस्तों लड़ो या भाग जाओ, कौन सा, लड़ो या भाग जाओ हार्मोन जो है, इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के टाइम दोस्तों खूब निकलता है रसगुल्ला, क्या होगा हम मेरा, ठीक है, क्या होगा मेरा, वही निकलता है दोस्तों आपके फियर, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ दोस्तों हार्मोन जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं इसी को, अधिवृक्क हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं इसी को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा सवाल दोस्तों कह रहा है आपके, हमारा सवाल बोलता है आपातकालीन हार्मोन जो है, इमरजेंसी हार्मोन किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि नहीं दोस्तों ना, अग्नाशय नहीं दोस्तों, अधिवृक्क दोस्तों आपके, ये आपके ऑप्शन नंबर ठीक है, आपका आंसर है थायराइड नहीं दोस्तों ना। देखो अग्नाशय ग्रंथि पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके, यह दोस्तों पूछे आपसे, पहली बात दोस्तों आपके, यहां दोस्तों आपके, यहां पर दोस्तों आपके लैंगरहैंस, आपसे यहां दोस्तों आपके लैंगरहैंस आपके द्वीप होते हैं, लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। और वहीं पर दोस्तों आपके एक अल्फा कोशिका होती है, और वहीं दोस्तों एक आपके बीटा कोशिका होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं से अल्फा कोशिका से बीटा कोशिका होती है, और सो बीटा कोशिका पूछूं आपसे, यहां दोस्तों इंसुलिन दोस्तों हार्मोन निकलता है, जो कि दोस्तों आपके ब्लड में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है, इसे कंट्रोल करता है। आपके ब्लड में आपके ब्लड शुगर से मात्रा कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी कमी दोस्तों अगर आपके ब्लड में आपके हो जाए कमी आपके, तो दोस्तों इससे दोस्तों आपके डायबिटीज मेलिटस रोग, आपको डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। इसी को दोस्तों आपके मधुमेह रोग कहते हैं। इंसुलिन की कमी होने से आपसे हार्मोन, आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से रोग कौन सा होता है, डायबिटीज और मेलिटस होता है। इसी को मधुमेह रोग कहते हैं, इसी को डायबिटीज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अल्फा कोशिका पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सा दोस्तों हार्मोन निकलता है, यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, अल्फा कोशिका पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सा दोस्तों हार्मोन निकलता है आपके, अरे अल्फा कोशिका दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों हार्मोन दोस्तों कौन सा आपके, ग्लूकागोन दोस्तों हार्मोन, कौन सा, ग्लूकागोन दोस्तों हार्मोन निकलता है, जो कि दोस्तों आपके ब्लड में आपके शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, ये आपको छापना है, ठीक है। ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन होता है, और उसकी मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन ग्लूकागोन होता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन की कमी दोस्तों होने पर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, इसे डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।